यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर तेरी स्तुति आराधना करते खुदा। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद प्रभु तेरी धन्य उपस्थिति के लिए। पवित्र आत्मा धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए। हम सब अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित होते हैं, तेरे वचन के करीब आते हैं। प्रभु हमसे बातें कर और हमें आशीष कर। सब महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। बोलो यीशु मसीह की। चलिए परमेश्वर के वचन में से हम लोग देखेंगे, हम लोग निकालेंगे, एक वचन को निकालेंगे। पहला थिस्सलुनी पुस्तक, पौलुस प्रेरित की पत्री थिस्सलुनी मंडली के लिए। पहला थिस्सलुनी 5 उसका 23 और 24 को हम लोग पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनी 5 उसका 23 और 24 को हम लोग पढ़ेंगे। वहां परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, चलिए पढ़ते हैं। शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। फिर तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। आमेन आमेन हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर सब हिंदी समझते हैं? हाँ, तो यहाँ पर पौलुस आशीर्वाद वचन दे रहा है और कह रहा है शांति का परमेश्वर। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? शांति का परमेश्वर। क्या करे? आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। पहला क्या करे? पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और शरीर और देह को प्रभु यीशु मसीह के आने तक सुरक्षित रखे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हम आत्मा, प्राण और देह के विषय में बात करेंगे। किसके विषय में बात करेंगे? आत्मा, प्राण और देह। यहां बताया ना, आत्मा, प्राण, देह। मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसमें आत्मा है, प्राण है और देह है। हालेलुया। जितने हम लोग पशु पक्षी देखते हैं उसमें आत्मा नहीं है, ठीक है? उसमें प्राण है और देह है, ठीक है? तो मनुष्य है जिसमें क्या है? आत्मा है, फिर क्या है? प्राण है। ये आत्मा और प्राण को हम नहीं देखते हैं, देख पाते हैं, लेकिन हम शरीर को देख पाते हैं, ठीक है? ये बाहरी अंश है। शरीर क्या है? बाहरी अंश, ठीक है? आज हम लोग को किसी नाम से, हम लोग सब नाम से जाने जाते हैं। जैसे मैं अपना नाम से जाने जा रहा हूं, भाई अपने नाम से जाने जा रहे, बहन अपना नाम से जाने जा रहे हैं, ठीक है? हम लोग देखते हैं कोई मरखी का खबर देने के लिए जाता है तो ऐसा कहता है कि फलाना, या कुछ नाम बोल के बोलता है, वो आज सुबह 4 बजे चला गया। क्या बोलते हैं? चला गया। सुबह 4 बजे आज उसका वो चला गया, यानी उसका देह का अंत हो गया, देहांत हो गया। चला गया मतलब क्या है? कहां चला गया? शरीर तो वही है, लेकिन कौन चला गया? आत्मा चला गया, उसका प्राण निकल गया। आत्मा प्राण निकल गया, आत्मा दाता के पास चला गया। तो ये शरीर क्या हो जाता है? मर जाता है।
इस देह का एक्सपायरी डेट हो जाता है, दी एंड हो जाता है। फिर ये आगे ज्यादा समय नहीं रह सकता है। 24 घंटा के अंदर में इससे ये सड़ने लगता है। फिर ज्यादा देरी हो जाने से बदबू आता है, इसलिए क्या करते हैं, उसको ठंडा वाला में कुछ रखते हैं, बर्फ देकर रखते हैं कि उसका शरीर ना सड़े। प्राण और आत्मा निकल जाने के बाद ये शरीर बेकार हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आत्मा है, प्राण है और शरीर है। आत्मा नहीं मरता, ठीक है, आत्मा नहीं मरता है। आत्मा शरीर को छोड़ के चला जाता है, शरीर मरता। तो परमेश्वर ने हमें ऐसे ही डिजाइन, जब हम उत्पत्ति को देखते हैं, उत्पत्ति 1 का 26-27 को हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति 1 का 26-27 को निकालेंगे और पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है, जब परमेश्वर मनुष्य को बनाने का सोचा तो वो अपने आप से बातें किया और मनुष्य को बनाया। चलिए पढ़ते हैं, उत्पत्ति 1, 26-27। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बनाए, अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर कह रहे हैं कि हम मनुष्य को बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे, अपने स्वरूप, अपने जैसे ही बनाएंगे और अपनी समानता में बनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर हम लोग आगे देखते हैं तो वो उत्पत्ति 2 का 7 में पढ़ेंगे उसको भी, उत्पत्ति 2 उसका 7 में। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, ठीक है। फिर आगे पढ़ेंगे, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। जीवन का श्वास क्या कर दिया, फूंक दिया। और जब फूंका तो क्या हुआ, और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम जीवित प्राणी बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बहुत सारे हमारे साइंस के लोग अभी भी विश्वास करते हैं कि मनुष्य का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है, बंदर से हुआ है। क्या आप मानते हैं? नहीं, ठीक है, बंदर से नहीं हुआ है। वो तो अभी भी बंदर लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, नहीं क्या? हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपने जैसा, अपनी समानता में बना, अपने जैसे ही, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं कि वो मिट्टी से हमारा देह का तैयार किया, अपने स्वरूप, यानी परमेश्वर अपने स्वरूप बनाया। तो हम लोग यूहन्ना 4 का 24 को हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है, यूहन्ना 4 उसका 24, उसमें परमेश्वर के बारे में कहता है कि परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है, आत्मा है। फिर आगे पढ़ दीजिए पूरा। और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें, आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर क्या है, आत्मा है। तो अपने स्वरूप में बनाया तो कैसे बनाना चाहिए उसको, आत्मा बनाना चाहिए, है? परमेश्वर का स्वरूप क्या है, आत्मा। जब अपने स्वरूप में बनाया और हमें पृथ्वी में रखने के लिए बनाया, इसलिए पृथ्वी से हमारे लिए देह तैयार किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं, हमें पृथ्वी में बसने के लिए बनाया, इसलिए इस मिट्टी से हमारे लिए शरीर बनाया। ये शरीर जो है मिट्टी का है, और इसमें अपना प्राण फूका,
श्वास फूका, वो अपने स्वरूप में जिसको बनाया था उसको अंदर में डाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो वो जीवित प्राणी बने। तो मनुष्य के पास एक शरीर है जो दिखता है, हम देखते हैं, है कि नहीं? और उसके अंदर में क्या है? प्राण है। फिर उसके अंदर में क्या है? प्राण के अंदर में आत्मा। आत्मा भीतर वाला, आत्मा जो है भीतरी मनुष्य, जिसको बाइबल कहती है भीतरी मनुष्य। ये बाहरी मनुष्य और आत्मा क्या है? भीतरी मनुष्य। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, जब आदम पाप किया, जिसको बनाया परमेश्वर ने, तो परमेश्वर और आदम का कनेक्शन टूट गया। यानी पवित्र आत्मा जो था वो निकल के चला गया, और आत्मा उसी समय से आत्मा है पर मरा हुआ अवस्था में है। यानी परमेश्वर से कनेक्शन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक चेला बोलता है यीशु मसीह को कि मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ के आऊं। तो यीशु क्या कह रहा है? मुर्दे को अपना मुर्दा गाड़ने दे। अरे भाई, मुर्दा को कैसे गाड़े? ठीक, लेकिन वो बात हो गया कि ये लोग मुर्दा, चलता फिरता मुर्दा, और जो वास्तविक मुर्दा हो गया उसको पहले गाड़ ले, तू जाकर राज्य का सुसमाचार सुना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि जब पाप किया, तभी से परमेश्वर ने योजना बनाया और यीशु मसीह को इस धरती में भेजा। यीशु मसीह को दूसरा आदम कहा जाता है। पहला आदम पृथ्वी से, दूसरा आदम स्वर्ग से, है कि नहीं? पहला आदम के चलते सब मरेंगे, दूसरा आदम के चलते सब जिंदा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो ये जो डिजाइन है परमेश्वर बनाया, और हम लोग पहला कोरिन्थी 3:16-6:19 में देखते हैं कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ठीक है, मंदिर है। तो मंदिर को डिजाइन करने के लिए हम परमेश्वर जब इजराइलियों को मिस्र के गुलामी से छुड़ा के लेके आ रहा था, तब परमेश्वर कहा इजराइलियों को, कह कि मेरे लिए वो लोग एक तंबू बनाए। क्या बनाए? तंबू बनाए कि मैं उनके बीच में रहूं। हालेलुया, हालेलुया। और कैसे तंबू बनाना है उसको मूसा को परमेश्वर पूरा दिखाया। ठीक है, उसको मिलाप वाला तंबू, वहां जाके मेल मिलाप किया जाता था, मिलाप वाला तंबू। और तंबू कैसे बनाना कि चारों तरफ ऐसे घेरा रहेगा और बीच में ऐसे ही तंबू रहेगा। और तंबू दो भाग का रहेगा। पहला भाग जो है वो है पवित्र स्थान, दूसरा भाग जो है महापवित्र स्थान, और बाहरी जो है वो आंगन। ठीक है, एग्जैक्टली हमारा शरीर जो है आंगन है। हमारा शरीर क्या है? आंगन है। हमारा प्राण जो है पवित्र स्थान है, और हमारी आत्मा जो है महापवित्र स्थान। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आत्मा दाता से उसका कनेक्शन है। परमेश्वर जब भी बात करता है तो आत्मा से बात करता है। आत्मा का कनेक्शन किससे है? परमेश्वर से है। हालेलुया। ये शरीर कनेक्शन किसका है? इस दुनिया से। ये आंखों से हम देख पा रहे हैं, कानों से सुन पा रहे हैं, नाक से सूंघ पा रहे हैं, ठीक है, हाथ से छू पा रहे हैं। ये दुनिया से संपर्क है। और जो प्राण होता है वो हम होते हैं, जहां पर क्या है?
मन होता है। प्राण में क्या है? मन है। प्राण में क्या है? भावुक है, भावनाएं हैं। और प्राण में क्या है? इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो ये हम तीनों त्रिएक हैं। हम लोग क्या है? त्रिएक। शरीर दिख रहा है, भीतर में प्राण है और आत्मा है। परमेश्वर आत्मा से ही बातें करता है, ठीक है? आत्मा आत्मा से कनेक्ट करता है। फिर शरीर दुनिया से संपर्क करता है। और हम लोग प्राय शारीरिक हम लोग होते हैं, तो जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी को विश्वास करते हैं, उसी में चलते हैं। हालेलुया। और आत्मा में चलना यानी विश्वास में चलना है कि नहीं? जो बातें है ही नहीं उसको हम देखते हुए चलते हैं, यानी वचन में चलते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? तो बाहरी आंगन है जो कि शरीर को दर्शाता है। फिर प्राण में जाजक लोग जाते थे, लेवी लोग जाते थे। जाजक, जो जाजक थे वो लोग बारंबार मतलब पवित्र स्थान में जाके सेवा टहल करते थे। लेकिन महापवित्र स्थान में महाजाजक साल में एक बार जाता और बिना लहू लिए नहीं जाता था। लहू लेकर वो अपने पूरे इजरायलियों के लिए वो प्रायश्चित करता था। खुद अपने लिए पहले प्रायश्चित करता था, क्योंकि वो महाजाजक होने के बावजूद भी निर्बलताओं से घिरा रहता था, घिरा रहा था। इसलिए वो अपना पाप पहले प्रायश्चित करता था, फिर उसके बाद पूरा इजरायलियों के लिए वो पश्चाताप करके वो लहू लेकर महापवित्र स्थान में साल में एक बार घुसता था और वो लहू को छिड़कता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वहां जाना बहुत डेंजर है, आम आदमी नहीं जा सकता, जाजक भी नहीं जा सकता है, केवल महाजाजक जा सकता है। वहां परमेश्वर का तेज रहता था। अगर आप पवित्र होकर आप पहुंचे तो परमेश्वर का तेज ही आपको जला दे। इसलिए लहू के जरिए से वो लोग पवित्र होते थे। महाजाजक को अधिकार था, खाली वही जा सकता था और साल में एक बार जा सकता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेजा। और इसलिए भेजा कि हम सब मानव जाति के लिए पापों का प्रायश्चित करें। क्योंकि एक ही मानव से यानी आदम से ही सब जाति के लोग इस धरती में फैल गए, ठीक है? और दूसरा आदम आता है, यीशु मसीह आता है, और वो निष्पाप रहता है और वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करता है। क्रूस में वो लहू बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करता है। जब यीशु का मृत्यु क्रूस में होता है तब हम लोग जानते हैं कुछ घटनाएं घटती है, और उस घटना में से एक घटना घटती है और वो है मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट जाता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट जाता है, पूरा खुल जाता है, दरवाजा खुल जाता है। हालेलुया। आम आदमी जो जाजक नहीं है, लेवी वंश के नहीं है, ठीक है, वो लोग केवल आंगन में खड़े होकर ही वो आराधना करते थे। अपना जो भी चढ़ावा लाते थे वो किसको देते थे? जाजक को देते थे। जाजक बलिदान करके उनके लिए वो अंदर जाके प्रार्थना करके आते थे। हालेलुया। और आम आदमी कहाँ खड़ा होता था? बाहर, और बाहर में ही बलिदान होता था। अब एंट्रेंस में घुसेंगे तो वहां पर एक बड़ा सा ब्रॉन्ज का वेदी रहता था और वहां पर बलिदान होता। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आम पब्लिक
पवित्र स्थान तक भी घुस नहीं सकते, लेकिन याजक घुस सकते। याजक भी सब कोई नहीं घुसते, उनको भी सेवा करने का टाइम रहता था। आज ये एक ग्रुप करेगा, कल एक ग्रुप करेगा, ऐसा वो लोग हर दिन सेवा करते थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन यीशु का मृत्यु से सारा दरवाजा खुल गया, हालेलुया। और आज कोई भी बंधन नहीं है। और ये भी स्वर्ग, ये पृथ्वी जो है आपका क्या है, अंगन है। स्वर्ग, स्वर्गों जो है पवित्र स्थान है। स्वर्गों में से होकर जहां पर परमेश्वर रहता है वो महापवित्र स्थान है। और इब्रानी का पुस्तक को आप पढ़ेंगे, 4 अध्याय, इब्रानी 4 को हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानी 4 उसका 14। इसलिए जब हमारा ऐसा इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक, जो स्वर्गों से होकर गया है। कहाँ कैसे गया है? स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। कौन गया है? परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से हम अपने अंगीकार को, विश्वास का अंगीकार को, आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। फिर क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हम निर्बल होते हैं तो हमारा महायाजक यीशु मसीह भी दुखी होता है, हमारे साथ दुखी हो। फिर वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। सब बातों में हमारे समान ही यीशु मसीह को परखा गया। हम जो परीक्षा में पढ़ते हैं, जो परीक्षा हमारे जीवन में आता है, वैसे ही यीशु मसीह को भी परखा गया। लेकिन वो क्या 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 बोलता है वचन में? तो भी निष्पाप निकला। तो भी वो क्या, कैसे निकला? निष्पाप निकला। हालेलुया। फिर आगे, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन पर, जहां पर इस परमेश्वर पिता बैठा है, अनुग्रह के सिंहासन के पास हिया बांध कर चले। कैसे? हिया बांध कर चले कि चलो अनुग्रह के सिंहासन के पास। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अनुग्रह के सिंहासन के पास पहुंचते हैं, फिर तो हम पर क्या होती है? कि हम पर दया हो। हम पर दया हो। पहले दया होगा, फिर उसके बाद और वो अनुग्रह पाए। और परमेश्वर की ओर से एक अनुग्रह मिलेगा हमें। वो अनुग्रह मिलेगा जो आवश्यकता के समय हमारे भविष्य में जो आवश्यकता है उसमें काम आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें दया पाना है, हमें अनुग्रह पाना है, तो हमको अनुग्रह के सिंहासन के पास जाने के लिए कोई रुकावट नहीं। हालेलुया। आज हम डायरेक्ट जा सकते। कोई भी व्यक्ति जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता रूप में स्वीकार किया है, उसके लहू से अपने आप को शुद्ध और पवित्र किया है, वो व्यक्ति जा सकता है। कहाँ? अनुग्रह का सिंहासन। तब उस पर दया होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? अनुग्रह मिलेगा जो आवश्यकता के समय में हमारा काम आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह एक ही बार बलिदान करके अपना ही लहू लेकर इस धरती से, वो स्वर्गों में से होकर, स्वर्ग है, स्वर्ग से भी ऊपर जहां पर परमेश्वर रहता है, वहां पहुंचता है और अपने लहू को वहां डालता है। एक ही बार वो बलिदान करके सारा चीज पूरा कर दिया है। उसको बार बार दुख उठाना नहीं। हालेलुया। एक ही बार बलिदान होकर सारा दाम चुका दिया। हमारे पाप का भुगतान हो चुका है, हमारे पापों का प्रायश्चित हो चुका है। केवल आज हमको उसको विश्वास करके ग्रहण करना है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर के साथ और कोई दुश्मनी नहीं है। पहले पाप था जो दुश्मनी पैदा करता था, है कि नहीं?
यशायाह कहता है परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके, तुम्हारा पाप ही उससे ऐसा छुपा दिया है कि वो दिखता नहीं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह पाप का बलिदान होकर अब वो दीवार को, वो बैर को हटा दिया है। परमेश्वर के साथ हमारा क्या हो गया है? मेल मिलाप हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। यीशु के लहू के जरिए से परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो। आज हमें परमेश्वर के पास जाने के लिए कोई रुकावट नहीं है। हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, घर में जा सकते, चर्च में जा सकते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाना है हमें। जब हम परमेश्वर के पास, अनुग्रह के सिंहासन के पास हम जाते हैं तो परमेश्वर की दया मिलता है, फिर उसके बाद परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है। परमेश्वर इजरायलियों के विषय में कहता है मैं तुझ पर दया करूंगा। ठीक है, जब वो पाप किए तो परमेश्वर उनको बंधुआई में भेज दिया। ऐसा नहीं मेरे प्यारों की आज पाप किए, कल पाप किए और परमेश्वर परसों को बंधुआई में भेज दिया, ऐसा नहीं। इजरायली लोग पाप करते गए। नबी लोग को परमेश्वर भेजता था उनके बीच में और उन्हें मन फिराने के लिए आवाज देता था, मन फिराओ, मन फिराओ। लेकिन वो लोग नबी का भी बात नहीं सुनते थे, तो लास्ट में परमेश्वर उनको छोड़ देता था या किसी राजा के बस में कर देता था, उनके दुश्मन के बस में उनको कर देता था। और जो ये लोग आराम से, आनंद से खा पी रहे थे, बिना डर के रह रहे थे, आप दुश्मन की सेवा करना पड़ता। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। ठीक है, उनको दुश्मन का सेवा करना पड़ रहा है, अभी उनको बेगारी खटना पड़ रहा है। जितना उनके दुश्मन के लिए सेवा कर रहे हैं, दुश्मन के लिए खट रहे हैं। बोलो यीशु मसीह की। फिर जब मार ज्यादा पड़ता है तब परमेश्वर को याद आता है कि नहीं? जब परमेश्वर को याद आता है तो वो लोग चिल्लाते हैं, परमेश्वर बचाइए, यहोवा परमेश्वर बचाइए। तब परमेश्वर अद्भुत रीति से बचाता है। और उसी टाइम में परमेश्वर कहता है मैं तुझ पर दया करूंगा। दया तो करूंगा, साथ में जो तुम्हें बंधुआई बना के लिए हैं उनको ऐसा कर दूंगा कि वो भी तुझ पर दया करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये है परमेश्वर की दया। जब परमेश्वर की दया हमको मिलता है तो लोगों का भी दया हमें मिलता है। परमेश्वर ऐसा कर देता है कि लोगों के बीच में ही हमें दया मिलता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। जब यूसुफ अपने भाइयों को खोजने गया रंग बिरंगा ड्रेस पहन के, ठीक है, तो उसके भाइयों ने देखा दूर से आते हुए और उनके भाइयों ने कहा देखो कौन आ रहा है, स्वप्न देखने वाला, हम पर राज करने वाला आ रहा है। देखो चलो हम उसको मार देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, देखते हैं उसका स्वप्न कैसे पूरा होगा। खुद सगे भाई स्वप्न के कारण से जो यूसुफ देखा था उस पर जल रहे। हालेलुया। यूसुफ को मार देते तो वो लोग खुद भी मरते, है कि नहीं? आगे चल के अकाल तो होना ही था। हालेलुया, हालेलुया। तो यूसुफ को मारने का पूरा प्लान बना लिए, आओ। और ये खुशी खुशी भाई ये लोग के पास जा रहे हाल चाल कैसा पूछने के लिए, क्या कि बाप का आदेश है, जाओ भाई लोग बहुत दिन हो गया, कहाँ कहाँ है उनको देख लेना, कैसा हाल है उनका जान के आके मेरे को रिपोर्ट देना बोल के उसका पिताजी उनको भेजा था। और वो जब ही पहुंचा है उसका जैकेट उतार लिया,
उसको मारने पीटने लगे। उसको समझ में नहीं आया, मैं भाई हूं, क्या कर रहे हो? लेकिन वो लोग बोल रहे, देखते हैं इसका सौपन कैसा पूरा। तो मेरे प्यार, उसी में से बड़े भाई परमेश्वर वहां पर इस्तेमाल, और वो कहा, हे भाइयों, इसको मत मत मारो, ये हमारा हड्डी में क्या हड्डी, मांस में क्या मांस, इसको मारने से हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। एक काम करो, इस गड्ढे में डाल दो। हालेलुया। वहां पर यूसुफ के ऊपर परमेश्वर क्या किया, उस भाई के जरिए से, कोई भाई में से, एक भाई में से दया कराया यूसुफ के, और उसको गड्ढे में डाल दिया। और वो भाई सोच रहा था कि जब भाई लोग चले जाएंगे तो मैं निकाल के उसको पिता के पास पहुंचा दूंगा, लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का प्लान था कि इसको दूर मिस्र भेजे। और ये लोग बैठ के जब खा रहे थे तो क्या हो रहा है कि वहां कुछ व्यापारी लोग जा रहे हैं मिस्र देश, तो वो लोग उनसे बातें करते हैं, हमारे पास एक व्यक्ति है, आप खरीदोगे क्या? बोला हाँ, और वो लोग उसको बेच। हालेलुया, हालेलुया। और उसको बंधुआई बना के वो लोग पकड़ के ले जाते हैं मिस्र में, फिर किसी को बेच देते, पोती पर खरीद लेता है। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर उसके साथ, जितना भी कठिन परिस्थिति आया परमेश्वर उसके साथ। हमारे जीवन में भी मेरे प्यारों, हर चीज प्लेन रास्ता नहीं मिलेगा, हम आराम से जाएंगे ऐसा नहीं, उतर चढ़ाव आएंगे, लेकिन हर उतर चढ़ाव में परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, इस रीति से परमेश्वर दया कराता है, इसलिए हमें परमेश्वर की दया की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर की दया पाने के लिए जाते हैं अनुग्रह के सिंहासन के पास, हमें दया भी मिलती है, साथ में हमें अनुग्रह भी मिलती है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो आत्मा से कनेक्ट होता है। परमेश्वर जो भी बातें करना है आपको आत्मा से बातें करना, आपकी आत्मा में आएगा, अंदरूनी भाग में। इसलिए परमेश्वर डिमांड करता है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आत्मा से कनेक्ट, सच्चाई से आराधना करना, और ऐसे आराधना करने वाले को परमेश्वर खोज रहा है, ढूंढ रहा है। हालेलुया। फरीसियों के विषय में यीशु मसीह ने कहा, ये लोग ओंठों से मेरा आदर करता है पर इनका मन मुझसे दूर है। यानी जब हम आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर की उपासना करते हैं, तो हमारा मन भी रहना चाहिए और हमारे शरीर भी रहना चाहिए। कुछ गीतों को हम लोग ऐसे ही जानते हैं, इसलिए हम लोग तोता जैसे गाते हैं, हम लोग को तोता जैसे लगता। हाँ, छोटे टाइम में, छोटे समय में हम लोग को सिखाया जाता है खाने का विनती, कैसे खाने से पहले विनती करना। सीख जाने के बाद जब बड़ा हो गया, सियाना हो गया, तो क्या वही प्रार्थना करना है? हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हम जान गए, अभी बात करने जान गए, तो हमें अपने जैसा मन कहता है वैसे धन्यवाद परमेश्वर को देना है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो शरीर दुनिया से उसका संपर्क है, और आत्मा
परमेश्वर से संपर्क है, नए जन्म जितने पाए हैं उनका। और प्राण जो आप है, जहां पर मन है, ठीक है, जहां पर भावनाएं हैं, उसी में हम लोग की खुशी होते हैं। प्राण में हम लोग क्या होते हैं? खुशी होते हैं, हंसते हैं, उसी में हम रोते हैं, उसी से हम प्रेम करते हैं। हालेलुया। उसी में हम क्रोधित होते हैं, उसी में हम दुखी होते हैं। ये हम, और इसमें इच्छा, इच्छा, और परमेश्वर ने ये अद्भुत वरदान मनुष्यों को दिया है, इच्छा। हालेलुया, हालेलुया। कि व्यक्ति स्वयं निर्णय करें, इच्छा। परमेश्वर हमको रोबोट नहीं बनाया कि हम चाबी दे दिया है कि नहीं, तो जैसा रोबोट को जैसा आप बना देंगे, आप जैसा चाहेंगे वैसे फिट कर देंगे, वो वैसे चलेगा। वैसा नहीं बना। हम लोग को स्वतंत्र इच्छा दिया है, और ये अच्छा भी है और बुरा भी है, डेंजर भी है। परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा, हाँ क्या कहा? आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु तुम्हारे आगे मैं रखा हूं, सुन लो। किसको चुनना है? हालेलुया। और बोल रहा है कि तुम आशीष को चुनना, जीवन को चुनना, लेकिन जबरदस्ती नहीं दे रहा है, दे रहा है। ऐसे मनुष्य को परमेश्वर ने स्वेच्छा दिया है, स्वतंत्र इच्छा दिया है। वो एक व्यक्ति सुसमाचार सुन के उसको ग्रहण कर सकता है, उसको रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन परमेश्वर चाह रहा है कि ग्रहण करे, सुसमाचार को ग्रहण करे, लेकिन वो एक व्यक्ति उसको सुनेगा है करके ग्रहण, मैं विश्वास नहीं करता, ऐसा करके उसको रिजेक्ट भी कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रचार किया जा रहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और एक व्यक्ति सुनता है और सुनने के बाद वो निर्णय करता है, मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। समझ रहे? तो इच्छा निर्णय लेता, मैं इधर जाऊं उधर जाऊं। ये हम, मान लो कोई आपको अपमान किया है कि नहीं, कोई आपको अपमान किया, तो बॉडी का रिएक्शन क्या होगा? क्या होगा? कोई आपको अपमान कर रहा है, गाली दे रहा है, हाँ, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? थोड़ा देर तो आप सहेंगे, फिर उसके बाद बॉडी बोलेगा मार, जल्दी कर। हालेलुया। और उधर आत्मा बोलेगा छोड़ छोड़, क्षमा कर। अब बीच में आप हैं, क्या करेंगे? किसका सुनेंगे? शरीर का सुनेंगे तो देंगे, है कि नहीं? लेकिन आत्मा का सुनेंगे तो क्षमा करके छोड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते गाली के बदले गाली ना दो, है कि? इसके विपरीत क्या दो? आशीष दो। बोल, गाली के बदले गाली ना दो। तो आज हमारे साथ ऐसा होगा। हम लोग भी कभी कभी कोई बोलते हैं कि ऐसा कर दिया, वैसा कर, तू ऐसा नहीं कर दिया। हम लोग ऐसे बोलते बातों बातों में, अरे तेरे साथ ऐसा किया, तू ऐसा नहीं किया। फिर बाद में सोचते अरे अरे ठीक है, उसको क्षमा कर दो, उसके लिए प्रार्थना करो, है कि नहीं? ये प्रभु का मार्ग है।
हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। जब हमारा उद्धार हो तो परमेश्वर का वचन कहता है 2 कोरिन्थ 5:17 में, जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब बातें नया हो गया। तो जब हमारा उद्धार हुआ, जब हम यीशु मसीह को स्वीकार किए, तो हमारा आत्मा का उद्धार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा आत्मा का क्या हुआ? उद्धार हुआ। हम आत्मा में पूरी तरह से नया हो गए, हम आत्मा में पूरी तरह से शुद्ध हो गए, हम आत्मा में पूरी तरह से धर्मी ठहराए गए। हमारी आत्मा धर्मी है, हमारी आत्मा नई सृष्टि है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो आशीष वो हम आत्मा में है, हम नए सृष्टि हैं, हम धर्मी व्यक्ति हैं। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। पुरानी बातें बीत गई, ये सब बातें नहीं हो गई। वो आत्मा नया हो जाए। परमेश्वर आत्मा को नया देखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन ये शरीर वही है। हमारा नया जन्म पाने के बाद हमारा शरीर में परिवर्तन होता है? नहीं। जितना उम्र का है उतने उम्र के रहते हैं। नहीं कि आज अब सफेद बाल हो गया, बपतिस्मा लिया और निकले तो काला हो गया क्या? नहीं, जैसा है वैसे निकलते हैं। लेकिन हम पुराना मनुष्यत्व को गाड़ देंगे, नए मनुष्यत्व को पहन के निकलते। हालेलुया। वो आत्मा, वो कहाँ होता है? आत्मा। शरीर वैसे की वैसे, शरीर में अब भी इच्छा भावनाएं हैं, मैंने शरीर में जो है, शरीर की अभिलाषा अब भी फाइट कर रहा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। प्राण का भी उद्धार नहीं होता है। प्राण के लिए हमें क्या किया है? परमेश्वर ने हमें टैक्स दिया। शरीर के लिए भी, प्राण के लिए। रोमी 12 उसका 1 और 2 को हम लोग पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे हम लोग रोमी 12 1 और 2 3 तक। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान करके चढ़ाओ। जैसे शरीर को बलिदान करना, और कैसा? जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये हमारा काम, ये हमारे शरीर में हमें राज करना है। आप चाहते हैं कि इस शरीर में पाप राज ना करे, तो प्रतिदिन आपको उसको क्या करना पड़ेगा? बलिदान चढ़ाना पड़ेगा, यानी परमेश्वर को सौंपना पड़ेगा। धार्मिकता के लिए अपने शरीर के अंगों को सौंपना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु, ये अंग आपका है, मैं इसको तेरे वेदी में चढ़ाता हूं। मेरा हाथ तेरा है, मेरा पांव तेरा है, मेरे आंख तेरा है, ठीक है, मेरा सब कुछ तेरा है। प्रभु, इस अंग को तेरे वेदी में मैं चढ़ाता हूं। इस अंग के जरिए से अपना महिमा ले, हमको प्रतिदिन इसको चढ़ा सकते हैं। और क्या बोलता है इसको, उसके विषय में? यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और ये ही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अंगों को चढ़ाना, खास करके जीभ को चढ़ाना, है कि नहीं? जीभ एक ऐसी वाला है, हाँ, जो रुकती नहीं, टाय 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 करती है, और इसमें ये जीवन चक्र में आग लगा देता है। इतना पावरफुल है जीव के बस में जीवन, मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो
उसको काम में लाना जानता है, उसका फल हो। जीभ को प्रभु के बस में देना है। प्रभु ये जीभ, ये जुबान को मैं तेरे बेदी में रखता हूं, इस जुबान से तेरी महिमा हो, इस जुबान से लोग शांति पाए, इस जुबान से लोग चंगे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी जन की बातों से लोग चंगे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी से मिलते बातें करेंगे, उसको अशांति में रहेगा, वो शांति पाए, फिर दूसरे दिन से आपको खोजने लगेगा, कहां गया, आपसे बातें करेगा, वो बोलेगा आपसे बातें करने से, आपके साथ समय बिताने से मेरे को शांति मिली। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जुबान गिरते हुए को उठा सकता पॉजिटिव में, और यही जुबान घर घर भी तोड़ सकता, फूट डाल सकता है, जहर उगल सकता, जहर डाल सकता। हेलो, समझ रहे? जीव छोटा संग है, हाँ, लेकिन बड़ी बड़ी डींगे मारता है, लोगों के जीवन में आग लगा देता, फूट डाल देता है, भाइयों के भाइयों बीच में दरारें डाल देता। हमारा जीव ऐसा नहीं होना चाहिए। बगल वाला को बोलो, हमारा जीव ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हमारे जीव से लोग चंगे चंगे हो, शांति पाए, आशीष पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो जब पाएगा कैसे? जब हम इसको प्रभु के वेदी में चढ़ाएं। ठीक है? और ये एक दिन का कार्य, डेली डेली हमको चढ़ा। और दूसरा, आगे पढ़ेंगे, इस संसार के सदृश ना बनो, हमें दुनिया के जैसे नहीं होना है, फिर परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी बदल। पहला काम है अपने अंगों को चढ़ाना, दूसरा काम है हमारा मन को नवीनीकरण करना। नवीनीकरण करना मतलब हमारे मन को वचन के पैटर्न में हमको लाना है। वचन जो बोल रहा है उसके साथ मन को सहमति लाना। मन में ही संदेह आता है कि नहीं? तो वो संदेह को हटाने के लिए नवीनीकरण करना पड़ेगा। वचन जो बोल रहा है उसके साथ हमारा मन का मिलन होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसको भी आपको डेली करना। हालेलुया। दो चीज हमारे लिए करने के लिए दिया है, हम इसको करेंगे तो हम पाप पर विजय पाएंगे। ठीक है? और हमारा मन नवीनीकरण हो जाएगा, तो हमारा चाल चलन बदलते जाएगा, वचन के अनुसार हमारा चाल चलन बदलते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो जब हम यीशु मसीह को स्वीकार किए तो हमारी आत्मा का उद्धार हो गया। हम आत्मा में पूरी तरह से नया है, आत्मा में पूरी तरह से धर्मी। और अभी हमें जो टास्क दिया गया उसको हमको डेली करना है। हालेलुया। प्राण का उद्धार हमको डेली करना है। प्राण का उद्धार मतलब हमारे जीवन में बहुत सारे घटनाएं सब आएंगे, हाँ, दुख आएंगे, रोग आएंगे, ठीक है, और परेशानी आएंगी। उनसे लड़ने के लिए हमको प्राण की नवीनीकरण करना पड़ेगा। डेली हमारा उद्धार चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्राण का उद्धार हम लोग डेली कर रहा है। फिर उसके बाद आखिरी जो हमारा शरीर का उद्धार जो होगा, वो जब यीशु मसीह आएगा बादलों में, तब हमारा शरीर का उद्धार होगा। हम बदल जाएंगे, ये शरीर बदल जाएगा।
ये ये जो नासमान शरीर है अविनाशी को पहन ले। हालेलुया। ये शरीर फिर नहीं मरेगा, ये शरीर रूपांतर हो जाए। जैसा यीशु मसीह का शरीर हो गया वैसे शरीर हो जाएगा। इस शरीर में फिर मृत्यु राज नहीं करेगा, पाप राज नहीं करेगा। हम जीवन से बढ़कर होते हुए हम चलते जाएंगे और अनंत काल तक इस शरीर में हम रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज तो हम शरीर को छोड़ सकते हैं, 70 साल 80 साल 90 साल होने के बाद हम शरीर छोड़ सकते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, जो मुर्दा है उनको नया शरीर मिलेगा, ठीक है, रूपांतर शरीर। फिर हमें जो जिंदा है और उसके आने तक रुके रहेंगे, तो हमें हमारा शरीर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा और हमें हवा में उठा लिया जाएगा। वो हमारा फाइनल होता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। ऊपर रहेंगे, फिर मसीह के साथ इस धरती में आएंगे, 1000 साल के राज कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वो शरीर में ये शरीर इधर का भी हम हिस्सा होंगे, उधर का भी हिस्सा। हम ऐसे भी चल सकते हैं, हम उड़ के भी जा सकते। समय सीमा हमको बांध नहीं सकती। मैं ऐसा सोचता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सोचेंगे अरे यरूशलेम चलते हैं, यरूशलेम में पहुंच जाए। यहां सोचो वहां पहुंचा। प्रेज द लॉर्ड। समय सीमा का बंधन नहीं रहे। और उस टाइम में भी लोग मारनहार लोग रहेंगे, उनके बीच में हम राज। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों, हमारे आत्मा पवित्र है, हमको प्राण को उसका नवीनीकरण करना है, मन को नवीनीकरण करना है, फिर शरीर को बलिदान चढ़ाना है, जिससे जब परमेश्वर आएंगे, यीशु मसीह आएंगे, तो हमें उठा के ले जाए। जो उसको विश्वास करते हैं सबको उठा के। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और उस दिन हमारा शरीर का उद्धार, पूर्ण उद्धार हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। और सदा हम प्रभु के साथ। हालेलुया। यही आशा तो हम कर रहे हैं, नहीं कि यही आशा से हम जी रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आत्मा आत्मा से बातें करें। परमेश्वर जब भी बातें करेंगे आत्मा से, फिर उसके बाद हमारे प्राण में उसको प्रकट करेंगे, प्राण में इच्छा डालेंगे, प्राण में निर्देश देंगे, हमको इच्छा लगेगा, हमको उसके पास जाने का बहुत इच्छा लगेगा, तो मैं उसके पास जाऊं। तो जब परमेश्वर भेजता है तो इच्छा भी डाल के भेजता है। इच्छा डालना परमेश्वर का काम, अपनी स्वेच्छा से इच्छा डालता। हालेलुया। अगुवाई करता है, इधर जा उधर जा, पवित्र आत्मा का अगुवाई मिलता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो हम समझ गए कि हम क्या है, आत्मा है, हमारे पास प्राण है, हम इस शरीर में रहे, ठीक है। जो दिखता है वो थोड़े दिनों के लिए, हालेलुया। और जो नहीं दिखता है वो अनंत काल के लिए। हमारी आत्मा नहीं दिखता है अनंत काल। ये शरीर दिख रहा है, ये थोड़े दिनों के लिए, 70 साल 80 साल भजन संहिता के अनुसार, 120 साल उत्पत्ति के अनुसार, और विश्वासी होने के अनुसार 175 साल अब्राहम। आपको चुनना है क्या कितना दिन तक जीना है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की।